वेलकम टू नानक क्लासेस। दोस्तों, नानक क्लासेस के यूट्यूब चैनल पे आपका स्वागत है। आज है 13 नवंबर और 13 नवंबर 2025 के जितने भी मोस्ट इंपॉर्टेंट राजस्थान करंट अफेयर्स के क्वेश्चन बनते हैं आज हम उनका डिस्कस करेंगे। पूरा वीडियो ध्यान से देखना और लास्ट में मैं आपसे क्वेश्चन पूछूंगा जिनके जवाब आपको कॉमेंट बॉक्स में देने हैं। आज हम चर्चा करेंगे राजस्थान के वर्तमान मुख्य सचिव है, उनकी केंद्र में प्रतिनियुक्ति, वर्ल्ड सीनियर पावर लिफ्टिंग में राजस्थान के पहले खिलाड़ी और जिन्होंने विश्व में रैंक हासिल की है, और राजस्थान की ईज ऑफ डूइंग बिजनेस रैंकिंग। और साथ में पढ़ेंगे डेली सूर्य अपडेट के साथ रोज 8:30 पर आपको क्लास मिलती है। संडे के दिन वीकली और फिर मंथली क्लास मिल जाती है। तो करें स्टार्ट आज की क्लास। सभी प्यारे साथियों को प्यार भरा नमस्कार, गुड मॉर्निंग। एक बार सभी साथी वीडियो को लाइक कर दें, शेयर कर दें। अगर आप चैनल पे नए हैं तो इसको सब्सक्राइब कर लें। सबसे पहले पढ़ते हैं हमने 12 नवंबर को क्या पढ़ा था। हमने पढ़ा कि छठे राष्ट्रीय जल पुरस्कार 2025 में जल संचयन और जन भागीदारी 1.0 में राजस्थान को कौन सा स्थान प्राप्त हुआ? तीसरा। पांचवें खेलो इंडिया यूनिवर्सिटी गेम 2025 का आयोजन किस तारीख से 30 तारीख तक होगा? 24 नवंबर से स्टार्ट, 5 दिसंबर तक चलेगा। श्रमिक कल्याण योजना में प्रसूति सहायता योजना के तहत अगर पुत्री का जन्म होता है तो 21,000 रुपये और पुत्र का जन्म होता है तो 20,000 रुपये। राजस्थान का पहला इंसेंटिव कैलकुलेटर कौन सा है? तो लाभ केलक। फिर हमने पढ़ा जयपुर में किंगडम ऑफ चेस ओपन रैपिड चेस प्रतियोगिता का शुभारंभ हमारे राज्यपाल के द्वारा किया गया। और विश्वकर्मा युवा उद्यमी प्रोत्साहन योजना है, उसमें जो आयु वर्ग है वो 18 से 45 वर्ष की है। कल हमने इसकी पूरी डिटेल पढ़ी थी। इसका टेस्ट है वो नानक क्लासेज ऐप में आ जाता है, और इसकी जो क्विज है वो नानक क्लासेज शिव सर नाम से जो टेलीग्राम बना हुआ है इस टेलीग्राम के ऊपर उपलब्ध हो जाता है। और न्यू टेस्ट सीरीज आपके लिए शुरू हो चुकी है 2026 के लिए, जिसकी वैलिडिटी रहेगी 31 दिसंबर 2026। डेली टेस्ट, वीकली टेस्ट, मंथली टेस्ट, पीडीएफ और वीडियो। अब करें स्टार्ट आज की क्लास। आज का पहला प्रश्न, उद्योग संवर्धन में आंतरिक व्यापार विभाग की ओर से राजस्थान को ईज ऑफ डूइंग बिजनेस रैंकिंग में किस श्रेणी में सम्मानित किया गया? देखो, व्यापार जो होता है वो एक जलयान के माध्यम से होता है, एक आंतरिक व्यापार भी होता है। तो अपना राजस्थान किसी समुद्र के तट पे नहीं लगता है, तो इसलिए हमारा राजस्थान आंतरिक व्यापार के विभाग के अंदर ही आता है। तो उद्योग संवर्धन में आंतरिक व्यापार विभाग की ओर से राजस्थान को ईज ऑफ डूइंग बिजनेस रैंकिंग में किस श्रेणी में सम्मानित किया गया? टॉप अचीवर्स श्रेणी में। किसमें? टॉप अचीवर्स श्रेणी के अंदर राजस्थान को स्थान मिला। और राजस्थान ने कुछ जैसे व्यावसायिक प्रवेश है, श्रम नियमन सुविधा है, पर्यावरण पंजीकरण है, सेवा क्षेत्र सुधार है, इसमें देश में टॉप रैंक भी हासिल की है। तो उद्योग संवर्धन में आंतरिक व्यापार विभाग की ओर से आयोजित उद्योग समागम कार्यक्रम में राजस्थान को ईज ऑफ डूइंग बिजनेस रैंकिंग में टॉप अचीवर्स श्रेणी में सम्मानित किया गया। दिल्ली में आयोजित कार्यक्रम में केंद्रीय मंत्री पीयूष गोयल ने यह सम्मान राजस्थान को बिजनेस एंट्री, श्रम नियम सुधार और सेवा क्षेत्र में उत्कृष्ट प्रदर्शन के लिए प्रदान किया। राज्य की ओर से यह सम्मान हमारे वर्तमान उद्योग वाणिज्य मंत्री राज्यवर्धन सिंह राठौड़ और उद्योग आयुक्त रोहित गुप्ता ने लिया। ठीक है, ये आपको याद रखना है। टॉप अचीवर्स श्रेणी में राजस्थान को स्थान मिला है ईज ऑफ डूइंग बिजनेस। और प्रमुख 4 ऐसे सुधार श्रेणियां हैं जो मैंने आपको बता दी। बिजनेस एंट्री है, नियम सुधार है, सेवा क्षेत्र है, पर्यावरण के क्षेत्र में, इसमें राजस्थान टॉप पे रहा है। सांस अभियान किस बीमारी की रोकथाम के लिए शुरू किया गया? सीधी सी बात है, एक बार आप आके ध्यान इतना सांस ओखो आवे लागे तो निमोनिया जब हो जाता है, खांसी जुकाम और खूब टिका के हो जाता है तो सांस बहुत मुश्किल से आता है। अभी ये समस्या बनी हुई है, अब एक दूसरे से वायरल भी फैल रहा है। छोटे बच्चों को ज़्यादा होती है, 0 से 5 साल के बच्चे, क्योंकि अपने तो बड़े हैं। अगर अपने खांसी जुकाम हो गया तो तुरंत प्रभाव से कह देते हैं मेरी छाती दर्द कर रही है, खांसी आ रही है और नाक में नथ गल गई है ना, तो डॉक्टर के पास जाते हैं, इलाज करवा देते हैं। छोटे बच्चे का पता नहीं होता है भी क्या दर्द कर रहा है, कितना जुकाम बुखार है, तो फिर धीरे धीरे उनके क्या निमोनिया बन जाता है और सांस में तकलीफ होने लग जाती है रात को। और है तो सांस अभियान किस बीमारी की रोकथाम के लिए है? निमोनिया। मलेरिया चल रहा है, जहाँ इससे मच्छरों से 2030 तक हमें मलेरिया को खत्म करना है। अब मलेरिया डेंगू का आसपास का मामला होता है। और टाइफाइड जब तेज बुखार जुकाम टिका के हो जाता है तो बाद में टाइफाइड का रूप ले लेता है लंबे टाइम के बाद, तो निमोनिया।
स्वास्थ्य विभाग के द्वारा 12 नवंबर 2025 से 28 फरवरी 2026 तक निमोनिया हेतु सांस अभियान शुरू किया गया है। ठीक है, तो सांस अभियान निमोनिया हेतु 12 नवंबर से स्टार्ट हो गया 28 फरवरी तक। सांस अभियान 0 से 5 वर्ष आयु वर्ग के बच्चों को मुख्य रूप से लक्षित करता है। मुख्य उद्देश्य बच्चों में निमोनिया से मृत्यु दर कम करना। अब ये सांस है ना, जोखे आते हैं, कहते हैं सांस सांस, सब जब सांस रह जाते हैं तो रुक जाता है सब कुछ। सोशल अवेयरनेस एंड एक्शन टू न्यूट्रलाइज निमोनिया सक्सेसफुली। विश्व निमोनिया दिवस 12 नवंबर से स्टार्ट हुआ है, तो 12 नवंबर से ही यह अभियान है शुरू हो गया। याद रखियो, सांस अभियान बच्चों के लिए। राजस्थान के वर्तमान मुख्य सचिव जिन्हें केंद्र में सामाजिक न्याय विभाग में सचिव नियुक्त किया गया, ये लो जी 1 जनवरी 2024 को राजस्थान में नियुक्त होने वाले राजस्थान के 45वें मुख्य सचिव के रूप में सुधांशु पंत थे। अब अचानक इन्हें दिल्ली याद आ गई, क्योंकि दिल्ली दिल वालों की कह के इन्होंने कह दिया मैं तो जाऊंगा अब दिल्ली। तो सुधांशु पंत अब जल्द ही 1 दिसंबर से ज्वाइन करने वाले हैं दिल्ली। नया मुख्य सचिव कौन बनता है ये आगे की बात है। गंगाराम मूलचंदानी राज्य मानवाधिकार आयोग के अध्यक्ष हैं। मोहनलाल लाठर राज्य सूचना आयोग अध्यक्ष हैं और राजीव शर्मा राजस्थान पुलिस के डीजीपी। तो सुधांशु पंत नियुक्ति 1 जनवरी 2024 को हुई थी। मुख्य सचिव वर्तमान में केंद्रीय सामाजिक न्याय विभाग में दिल्ली में इन्हें सचिव नियुक्त किया गया है। पंत 22 माह के आसपास रहे थे। इससे पहले 2013 में राजीव महर्षि थे, जो 20 दिसंबर 2013 को मुख्य सचिव नियुक्त किए गए थे, लेकिन नियुक्ति के 9 महीने बाद ही ये 2014 में केंद्र में प्रतिनियुक्ति हो गई। तो राजीव महर्षि के बाद सुधांशु पंत दूसरे राजस्थान के मुख्य सचिव है जो अपना कार्यकाल बीच में ही छोड़कर दिल्ली गए। ठीक है, ये महर्षि, राजीव महर्षि बहुत बड़ा नाम है, इन्हें पद्म भूषण पुरस्कार भी मिल चुका है। गंग नहर के शताब्दी वर्ष उत्सव की शुरुआत कब और कहां से हो गई? गंग नहर, अब प्रश्न आता है सीधा ही, गंग नहर कहां से निकलती है? सतलज से निकलती है। इस नदी से, सतलज नदी से निकलती है। हुसैनी वाला हेड, गंगानगर, है ना, नाम सुना है ना, कि सिंचाई किससे होती है? गंग नहर से। विश्व की पहली कहते हैं कि कृत्रिम पक्की नहर। शताब्दी वर्ष उत्सव की शुरुआत कब और कहां से होगी? तो 5 दिसंबर 2025 इसकी शुरुआत फिरोजपुर से होगी। ठीक है, फिरोजपुर के हुसैनी वाला हेड से निकलती है। तो 5 दिसंबर 2025 से इसकी शुरुआत होगी और 26 अक्टूबर 2027 यानी मोटा मोटा लगभग 10 महीने ये समारोह आयोजित किया जाएगा। तो गंग नहर सुशासन के 100 वर्ष पूरे होने जा रहे हैं। बीकानेर संभाग में ये समारोह आयोजित उत्सव आयोजित किया जाएगा। पहल हमारे जो बीकानेर सांसद हैं लोकसभा अर्जुन राम मेघवाल जी, उनके द्वारा। अवधि 5 दिसंबर 2025 से फिरोजपुर से शुरू होगी और समापन 26 अक्टूबर 2027। 26 अक्टूबर 2027 याद रखियो, 2027 शिवपुर हेड से समाप्ति होगी। तो इतिहास, शिलान्यास 5 दिसंबर 1925 को हुआ था और पूर्णता 26 अक्टूबर 1927 यानी 5 दिसंबर 1925 से इसकी शुरुआत होती है। शिलान्यास होता है 1925 को और ये तैयार हो जाती है 1927 को। उसी के रूप में 5 दिसंबर और 26 अक्टूबर को लिया है। इधर भी 5 लिया है और इधर भी 7 लिया है। पूरा का पूरा क्या है, शताब्दी वर्ष हो जाएगा। राजस्थान के पहले खिलाड़ी जिन्होंने वर्ल्ड सीनियर पावर लिफ्टिंग चैंपियनशिप में भाग लेकर विश्व में 6ठा स्थान हासिल किया, बहुत बड़ी बात है। राजस्थान के पहले खिलाड़ी हैं जिन्होंने वर्ल्ड सीनियर पावर लिफ्टिंग चैंपियनशिप में भाग लिया है। उनका नाम है गौरव साहू। क्या नाम है? गौरव साहू। हालांकि पदक जीतने से चूक गए, लेकिन बहुत बड़ी बात है कि पहले तो भाग लेना और उसके बाद में विश्व में 6ठा स्थान हासिल करना। तो यश बरड़िया शतरंज के खिलाड़ी है। अभिजीत गुप्ता भी शतरंज के खिलाड़ी है। यश बरड़िया ने IM इंटरनेशनल खिताब जीता है और अभिजीत गुप्ता ने अभी दिल्ली के अंदर एक चैंपियनशिप वो जीती है। सचिन चौधरी कबड्डी के खिलाड़ी है। उत्तर आएगा गौरव साहू। वर्ल्ड सीनियर पावर लिफ्टिंग चैंपियनशिप कलुज नापोका रोमानिया के अंदर आयोजित हुई। खिलाड़ी भैया खिलाड़ी उदयपुर के गौरव साहू। राजस्थान से पहले खिलाड़ी जिन्होंने ये चैंपियनशिप खेली है। 59 किलो भार वर्ग में कुल वजन इन्होंने 570 किलो उठाया। स्क्वाट 220, बेंच प्रेस 115 और डेड लिफ्ट 235। अगर ये 245 उठा देते तो इन्हें तीसरा स्थान प्राप्त हो जाता, कांस्य, लेकिन चूक गए। लेकिन फिर भी उपलब्धि विश्व स्तर पर 6ठा स्थान है प्राप्त हुआ। ये नाम याद रखना है, गौरव साहू। किसो खेल? पावर लिफ्टिंग।
ईटानगर में आयोजित 69वीं स्कूल नेशनल बॉक्सिंग चैंपियनशिप राजस्थान के किन खिलाड़ियों ने रजत पदक जीती। अब ईटानगर सीधी से याद रखो, आपने राजस्थान की पूर्व में ईंट रखेड़ी है अरुणाचल प्रदेश में। अरुणाचल प्रदेश की राजधानी ईटानगर। अनीता ने, सैफ अली ने और सुनील वर्मा ने, तीनों सुनील शर्मा ने, अनीता, सैफ अली, सुनील शर्मा, इन तीनों ने ईटानगर में आयोजित 69वीं नेशनल बॉक्सिंग चैंपियनशिप में रजत पदक जीता। देखो 69वीं नेशनल बॉक्सिंग चैंपियनशिप हुई ईटानगर अरुणाचल प्रदेश में। 28 अक्टूबर से 3 नवंबर को हुई थी। अंडर 17 वर्ग था। राजस्थान की अनीता ने 40 से 50 किलो भार वर्ग में रजत जीता। सैफ अली ने 75 से 80 में रजत जीता और सुनील शर्मा ने 80 किलो से अधिक में रजत पदक जीता। तो याद रखना, आने को प्रश्न नहीं आए, लेकिन एग्जामिनर आजकल फिक्स ले लिया एग्जामिनर ने, बोले कहाँ कहाँ क्या चल रहा है, बाकी जो बच गया वो हमारा है। आजकल आरपीएससी ने तो ये ठान लिया, बोले किसी कोचिंग संस्थान ने, यूट्यूब ने और जहाँ जहाँ है ना मोटी मोटी चीज़ देखते हैं, बोले इसके नोट्स में ये लिखा है मत दो, किताब में ये लिखा है मत दो, जो कचरा बच गया ना बोले वो दो, ताकि 40% पास नहीं हो। अब कंडीशन ये है कि 200-250 पद आते हैं, उसमें से 5-6 पद ही भरे जाते हैं, तो आप सोच लो पद का करोगे क्या। बस ये ठान लो कि हमें फटाफट अपना सिलेबस तैयार करना है, मैटर तैयार करना है। हमें चाहे 4 पद आए चाहे 8 पद आए, हमें वो एक पद लेना है। क्या गुरुजी 200 ही पद आया है, इतनी कम भर्ती आई है, अरे 205 ही लग गया, बाकी 195 में खाली रह गया। अब क्या कर पद 195 ही रहे, तो पढ़ो, चाहे 5000 सीट आए चाहे 250 आए चाहे 700 आए, आपका टारगेट है उसी में से एक सीट लेने का। तो धीरे धीरे ये टारगेट बनाया जा रहा है और कहीं राज्य कर्मचारी चयन बोर्ड ये टारगेट न बना दे, बोले 40%, ये खाते चुप रहो और चुप करके पढ़े रखो। तो सीधी सी बात है, आप हवाला देख रहे हो, बोले इतनी सीटें, अरे सीटें खाली रह रही है। सरकार फर्स्ट ग्रेड, सेकंड ग्रेड, अभी कॉलेज लेक्चरर में ट्रेलर और देखोगे दिसंबर में। इसलिए पढ़ो, अपना सिलेबस पढ़ो अच्छे तरीके से, किसी को दोष देने से कोई मतलब नहीं है। कोई आपका दोष नहीं सुनेगा कि मैंने ये किया था वो किया था मैं रह गया, सुनता उसी की है जो सक्सेसफुल होता है। इसलिए निरंतरता रखें, जब तक अपना लक्ष्य नहीं प्राप्त हो, जब तक सफल नहीं हो, तब तक मौन रह के कानों में रुई डाल के अपनी तैयारी करो, बस कोई नहीं आपको कहेगा। उपलब्धि हासिल होने के बाद आपके लोग पीछे पीछे फिरेंगे और आपकी सफलता कैसे प्राप्त हुई, चाहे आप पढ़े चाहे नहीं पढ़े, आपसे पूछेंगे। तो ये जरूर ध्यान रखना। राजस्थान के निम्न जिला समूहों में से कौन सा जिला समूह है वर्ष 2023-24 में स्थिर 2011-12 कीमतों पर सकल जिला घरेलू उत्पाद के अवरोही क्रम में 3 सबसे बड़ी जिला अर्थव्यवस्थाओं वाला जिला समूह है। ये देखो आरपीएससी एसआई का जो पेपर हुआ था टेलीकॉम, उसमें आया था। तो सबसे ज्यादा सकल जिला घरेलू उत्पाद है वो जयपुर का है, उसके बाद में अलवर का और जोधपुर का। अगर आपसे पूछ ले प्रति व्यक्ति आय में टॉप है अलवर में, जबकि सकल जिला घरेलू उत्पाद में जयपुर टॉप में। और ऑप्शन ज्यादा मुश्किल नहीं थे, जयपुर अलवर, क्योंकि सबसे पहले एक ही दे दिया जलवा। ठीक है, तो जयपुर राजस्थान में वर्ष 2023-24 में स्थिर 2011-12 कीमतों पर सबसे बड़ी 3 जिला अर्थव्यवस्थाएं हैं। जयपुर की इतनी है, अलवर की, जोधपुर की। ठीक है, 1,23,421 करोड़ जयपुर की है, अलवर की 74,782 है और जोधपुर की 44,974 करोड़ है। तो ये याद रखना, ये अपनी आर्थिक समीक्षा की जो बुक 2024-25 की, उसमें साफ साफ आपको जस्ट प्रति व्यक्ति आय सबसे ज्यादा अलवर की है, उससे नीचे वाले पॉइंट में लिखा हुआ है। जरूर असिस्टेंट प्रोफेसर वाले, जितने भी आरएस वाले, एसआई वाले तैयारी करो। नानक क्लासेज की 2024-25 की ये मैं बुक दिखाई देता हूँ, अगर है तो आर्थिक समीक्षा की बुक उपलब्ध है ये रही, और इसमें से आपको प्रश्न मिलते हैं। ओके, बाकी झंझट रहता है योजना का, तो योजना की बुक है वो आज से संपूर्ण राजस्थान में उपलब्ध हो रही है, शाम तक हो जाएगी, कल जाके आप बाजार से ले सकते हैं। राजस्थान की फ्लैगशिप और जन कल्याणकारी योजनाएं, प्रमुख नीतियां, विद्यार्थी कल्याणकारी योजनाएं सब इंक्लूड कर दिया। कोई भी एग्जाम देना, आपका प्रश्न गलत नहीं हो। शिव की डोज क्या कहती है? चरागाह बचाओ, विलायती बबुल हटाओ। विलायती बबुल हटाओ राज्य स्तरीय कार्यशाला का आयोजन 11 नवंबर 2025 को राजस्थान कृषि अनुसंधान दुर्गापुरा जयपुर में होगा। प्रश्न बहुत इंपॉर्टेंट है। विलायती बबुल बहुत खड़े हैं ना, उनको हटाया जाएगा क्योंकि ये चारागाह को खत्म कर रहे हैं। 44वीं नॉर्थ जोन शूटिंग चैंपियनशिप के डबल ट्रैप की व्यक्तिगत सीनियर मास्टर स्पर्धा में अमृता सिंह भाटी ने स्वर्ण पदक जीता। ग्लोबल अलायंस फॉर रेबीज कंट्रोल की ओर से वर्ल्ड रेबीज डे अवार्ड से डॉक्टर संजय सिंह को सम्मानित किया गया। बांसवाड़ा डूंगरपुर सांसद राजकुमार रोथ जो बीएपी पार्टी से एम्स जम्मू के नामित सदस्य के रूप में शामिल किया गया।
12 नवंबर 2025 को अंता विधानसभा उपचुनाव में 80.25% मतदान हुआ। कल इसके नतीजे आएंगे। मिस्र यानी इजिप्ट में आयोजित ISSF वर्ल्ड चैंपियनशिप में राजस्थान के योगेश कुमार ने रजत पदक जीता। और जयपुर की लेखिका निर्देशक निधि सक्सेना की फिल्म सीक्रेट ऑफ ए माउंटेन सरपेंट ने बैंकॉक इंटरनेशनल फिल्म फेस्टिवल का प्रतिष्ठित न्यू वॉइस अवार्ड जीता। अब पर्सन देखने में ऐसे लगते हैं कि क्या आएंगे, पर आ जाते हैं। वो कहते हैं ना, एक फिल्म में आता ना वो, अरे पूरा क्या गुंडा बनेगा, तो गुंडे बनने के लिए भी ऐसे पर्सन पढ़ने पड़ेंगे। RPSC के तोड़ को तोड़ने के लिए ऐसे पर्सन पढ़ने पड़ेंगे। तो जस्ट बुलेटिन, हर नागरिक का रिकॉर्ड सुरक्षित रहेगा। आबा ID बन रही है और राजस्थान फिलहाल मैं नवंबर तक की आपकी अपडेट बताऊं तो तीसरे स्थान पे है आबा ID बनाने के मामले। स्वास्थ्य विभाग में जो आबा ID बन रही है ABHA यानी आयुष्मान भारत हेल्थ अकाउंट, ठीक है, ये सभी का बन रहा है। और अंतर्राष्ट्रीय सहयोग बढ़ाने के लिए कल मैंने पढ़ाया था आपको RUHS चिकित्सा शिक्षा विभाग और मैनचेस्टर यूनिवर्सिटी के बीच MOU हुआ। पहली बार राज्य के 7 संभागों में घूमर फेस्टिवल आयोजित होगा। 19 नवंबर को घूमर फेस्टिवल आयोजित किया जाएगा। टेलीग्राम ज्वाइन करना है ताकि लिंक PDF कोई भी सूचना आपको प्राप्त होती रहे। पिछले वीडियो का क्वेश्चन था भारत मिस्र युद्धाभ्यास साइक्लोन 2025 का आयोजन कहाँ हुआ। आप सभी का बहुत ही गजब तरीके से जवाब था बीकानेर। क्वेश्चन फॉर यू, भारतीय सेना द्वारा मरुज्वाला और अखंड प्रहार नामक युद्धाभ्यास कहाँ किया। युद्धाभ्यास बहुत इंपॉर्टेंट है, हर पेपर में एक आता है। बीकानेर में, जैसलमेर में, सिरोही में, जोधपुर में भारतीय सेना द्वारा मरुज्वाला और एक अखंड प्रहार 2 युद्धाभ्यास हुए। एक 11 नवंबर को हुआ, एक 12 नवंबर को हुआ। तो आपको कमेंट करके बताना, ये आपका होमवर्क है। और यस्टरडे डोज 2011 में राजस्थान की कुल जनसंख्या में अनुसूचित जाति SC की जनसंख्या का प्रतिशत है 17.8। जामडोली और उमरेन खनिज के खनन क्षेत्र है बेराइट्स के। मेसा का पठार चित्तौड़गढ़ और चित्तौड़गढ़ दुर्ग भी स्थित है। शाहबाद क्षेत्र 12 में है और पालखेड़ा पर्वत चित्तौड़गढ़ और प्रतापगढ़ में विस्तृत है। ये 5% SI टेलीकॉम में आए हुए हैं। अब 5% और RPSC SI टेलीकॉम। अब यहाँ से पढ़ा करो, अब आपको पता लग जाएगा कि एग्जाम कैसे होना है और कैसे पर्सन आने और हम क्या पढ़ रहे हैं। पार्वती नदी का उद्गम कहाँ से होता है। श्री सीमेंट कारखाना कहाँ स्थित है। JK टायर्स कारखाना कहाँ स्थित है। मेवाड़ शुगर मिल लिमिटेड कहाँ स्थित है और वेस्टेड शिपनिंग मिल कहाँ स्थित है। ये बार बार प्रश्न आ रहे हैं। कितनी बार मैं वेस्टेड शिपनिंग करवा चुका हूँ, ये सीमेंट कारखाना करवा चुका हूँ। तो इनको याद कर लो अच्छी तरीके से। आज गोट डालो उद्योगों को। मैं तो कहता हूँ चीनी वाले टायर टूर है ना, ये पटाखे मार दो आज। सीमेंट वाले ये सारे वुल्स वगैरह सब आज उद्योग को खिंडा दो। आज सारा साथी उद्योग ने खिंडाना। ज्योग्राफी मेरी मान के जैसे मैं कह रहा हूँ पढ़ लो। आज पूरा गजब तरीके से सूती वस्त्र उद्योग, सीमेंट उद्योग, शुगर मिल वगैरह गोटर लगा के, अरे फिर शाम को इन 5 के उत्तर देना, ठीक है। जाते जाते वीडियो लाइक शेयर सब्सक्राइब कर लेना ताकि आपके पास निरंतरता के साथ मैं जुड़ा रहूँ। आज की जो 3rd ग्रेड की टीचर की क्लास में आपको कल टॉपिक दिया था प्रसिद्ध नगर स्थल खिलाड़ी, आज उसका व्यू सोल्यूशन शाम को 8 बजे नानक क्लासेस शिव सर पर क्लास मिलेगी। कल टेस्ट मिल गया, कल के लिए तैयार रहना। प्रमुख फ्लैगशिप योजनाएं, जन कल्याणकारी योजनाएं, कल टेस्ट होगा 14 तारीख को नानक क्लासेस ऐप में। 3rd ग्रेड लेवल 1 टारगेट और लेवल 2 दोनों के काम किए 60 दिन का लेके चले हैं। इसके साथ लगे जो बेड़ा पार है। करंट अफेयर्स की नई टेस्ट सीरीज 2026 की शुरू हो चुकी है। इसमें 2025 का पूरा फ्री मिल रहा है आपको। और बाकी लिंक PDF सूचना है ही, निरंतरता के साथ पढ़ रहे हो। 1st ग्रेड की 18 टेस्ट के साथ टेस्ट सीरीज शुरू हो चुकी है और वीडियो कोर्स भी चल रहा है 1st पेपर का। 2nd ग्रेड का 1st पेपर का वीडियो कोर्स और टेस्ट सीरीज चल रही है। कॉलेज व्याख्याता के 3rd पेपर का वीडियो कोर्स टेस्ट सीरीज चल रही है। तो जुड़े नानक क्लासेस के साथ, निरंतरता से मेहनत करें, निश्चित आप सफल होंगे। सफलता कैसे मिले मैं बीच में आपको बता चुका हूँ, उसे ज्वाइन कीजिए। जय हिंद, जय भारत, जय राजस्थान।